ब्लड वेसल डैमेज हुआ है सर्जरी के कारण, कीमोथेरेपी के कारण, या फिर चोट, ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट के कारण। एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें आपके पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। पेल्विक बोन यानी कि आपके ऊपर से अगर गाड़ी गुजर गई और आपके पेशाब की जो नली है वो डैमेज हो गई, साथ ही साथ आपकी पेल्विक बोन फ्रैक्चर हो गई और ऑपरेशन करना पड़ा पेशाब के रास्ते को बनाने के लिए। उसमें नर्व और ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक करना सिर्फ फिनाइल इम्प्लांट के माध्यम से ही हो पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सर्जरी है प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी। रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमीज में आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ पेशेंट्स में हो सकता है और उसमें फिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी कैटेगरी है अगर आपको कीमोथेरेपी लगी है या फिर कोई कैंसर सर्जरी रेट्रोपेरिटोनियम में आपके पेट के अंदर हुई है या फिर कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, इसमें भी आपकी नर्व डैमेज हो सकती है और उस पेशेंट कैटेगरी में इम्प्लांट की आपको काम आएगा। चौथी कैटेगरी ऐसी है जिसके बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्लस माइनस रहता है। एक ऐसी कैटेगरी जो शादी जिनकी टूट चुकी है, दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई भी कारण हो, लेकिन वो इतने ट्रॉमा में होते हैं कि उनका इरेक्शन दूसरी शादी में भी नहीं आ सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका इरेक्शन नहीं आता। तो इस कंडीशन में अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और धमनियाँ आपकी कमज़ोर हैं, आप परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत सीवियर है और दवाओं से आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, पिछली शादी आपकी टूट गई है, तो नई शादी करने से पहले आप फिनाइल इम्प्लांट करा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, फिनाइल इम्प्लांट किसको नहीं कराना चाहिए? यंग पेशेंट, 30 साल से कम के पेशेंट जिनको अभी अभी फिनाइल इम्प्लांट शुरू हुआ है और जो सिर्फ डर और परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, उनमें लिंग में तनाव आना बंद हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को सारे मोडालिटी ट्रीटमेंट पहले ट्राई करने चाहिए और फिनाइल इम्प्लांट की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि फिनाइल इम्प्लांट के बाद आपके लिंग का साइज़ बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्जन ऐसा प्रॉमिस करते भी हैं कि लिंग का साइज़ बढ़ जाता है। लिंग का साइज़ कभी नहीं बढ़ता और ये एक ऐसा भ्रम है जो फैलाकर आपको फिनाइल इम्प्लांट की तरफ धकेला जाता है। लेकिन लिंग का साइज़ अगर आप बढ़ाने के लिए फिनाइल इम्प्लांट कराने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। और तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको फिनाइल इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए और किनको कराना चाहिए मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से मुझे लगता है कि ये वीडियोज़ में आपको एक बेसिक आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा कि किस किस पेशेंट को फिनाइल इम्प्लांट कराने की ज़रूरत होती है। तो वो सर्जन और अपना ट्रीटमेंट मोडालिटी खुद चुन सकते हैं। और आज ज़माना आ चुका है, आधुनिक ज़माना है, 2025 चल रहा है और आपको अब इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। मतलब हर पेशेंट में एक ही इलाज संभव नहीं है और नहीं करना चाहिए। तो हर पेशेंट की ज़रूरत अलग है, हर पेशेंट की बीमारी अलग है, तो हर पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट में फिनाइल इम्प्लांट करा के फ़ायदा होगा वो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।